ओम शांति। परम शिक्षक, परम सतगुरु, विश्व कल्याणकारी शिव पिता की प्रिय संतान व दिव्य संतान, इतिहास में प्रथम बार ये सुअवसर मिला है जो सभी घरों में पूरे परिवार को लंबे समय तक एक साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सभी का स्वभाव संस्कार अलग अलग है। इस समय साक्षी भाव का अभ्यास बहुत ही हेल्पफुल है। इस स्थिति की आज बहुत जरूरत है घर में शांति बनाए रखने के लिए। कोई हमारा बहुत सहयोगी है, हमारी हर बात मानते हैं। कोई ऐसा भी है जिनकी हम बहुत सेवा करते हैं, फिर भी वे हमारा कहना नहीं मानते। ऐसी आत्माओं के प्रति साक्षी भाव रखना बहुत जरूरी है। यदि साक्षी भाव का अभ्यास नहीं होगा तो हम भी परेशान होंगे। हो सकता है इरिटेट भी हो, फ्रस्ट्रेट भी हो, जिससे सारा ही वातावरण खराब हो जाता है। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल उदासी में, गम में बदल जाता है। एक ही परिवार में रहते रहते 36 का आंकड़ा हो जाता है। जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ हम संकल्प शक्ति का ज्यादा प्रयोग करें। आज कहने से कोई नहीं सुनता है, उल्टा ही हमें झूठा भी बना देते और दोष भी लगा देते हैं। इसलिए उनको कहने की बजाय उन्हें संकल्प दो। जो भी आप चाहते हैं वैसा संकल्प उन्हें देना प्रारंभ कर दें। मन से कहें, हे आत्मा, आपको ये करना है और ये नहीं करना है। दिन भर में भी उन्हें बार बार संकल्प दें। आप देव घराने की महान आत्माएं हो। आप शांत स्वरूप आत्मा हो। यू आर वेरी गुड सोल। आप दिव्यता संपन्न आत्मा हो। धीरे धीरे वे आत्मा आपकी बात सुनने लगेगी और आपके सहयोगी बन जाएगी। घर परिवार में रहते हुए जो हमें सहयोग देते हैं, हर तरह से हेल्प करते हैं, हम उनके द्वारा दिए गए सपोर्ट को नहीं देख पाते, उनकी विशेषताओं को नहीं देख पाते। जो बाहर रहते हैं उनकी ओर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। हालांकि वो हमें इतना सपोर्ट भी नहीं करते, फिर भी हम उनसे प्यार से बात भी करते हैं, उनकी विशेषताओं पर भी हमारा ध्यान जाता है। तो ऐसे में जो हमारे इसको सपोर्ट करने वाली आत्माएं हैं उनके साथ थोड़ा तकरार प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम उनके साथ उतना हंस के बात नहीं कर पाते। कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस उनके प्रति ज्यादा हो जाती हैं और फुलफिल उतनी नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में बीच बीच में रात को सोने से पूर्व या कभी भी एक बार जरूर इन आत्माओं से माफी लेना देना कर लेना चाहिए और उन्हें साकाश अवश्य दें। इससे हिसाब किताब जल्दी हल्का भी हो जाता है और चुप्त भी हो जाता है और हमें बार बार उतना गुस्सा भी नहीं आता है। बात है साक्षी स्थिति की, क्योंकि यहीं पर ही साक्षी स्थिति का ज्यादा जरूरत पड़ती है। साक्षी स्थिति वह सर्वोच्च अवस्था है अध्यात्म की, अर्थात संपूर्ण उपराम अवस्था। साक्षी भाव अर्थात स्वयं ही स्वयं को देखना, जागृत होकर देखना, एज ऑब्जर्वर बनकर देखना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर देखना। यानी कि ऑब्जर्वर और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है दोनों एक ही, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए। यानी ऑब्जर्व करने वाली कौन और किसको ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व करने वाली में आत्मा। ऑब्जर्व किसको करना है? आत्मा जो शरीर के द्वारा एक्टिविटीज कर रही है उसको ऑब्जर्व करना है। अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप की जो स्थिति है उसे साक्षी दृष्टा स्थिति कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में भी श्री बाबा ने हमें सिखाया है कि जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी होकर देखें। श्री बाबा का ये विशाल नाटक कितना वंडरफुल बना हुआ है। हम इसमें आदि से अंत तक पाठ बजाते हुए आए हैं। हम इस ड्रामा के
ज्ञान को यूज करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस संसार के लिए, हर आत्मा के लिए प्रतिदिन साक्षी भाव बढ़ाते चलें। इस ब्राह्मण जीवन में हम 7 प्रकार से साक्षी स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। यूँ कहें कि 7 प्रकार से, 7 विधियों से साक्षी भाव को बढ़ा सकते हैं। पहला, स्वयं ही स्वयं को साक्षी होकर देखना है। दूसरा, अन्य आत्माओं को, जब हमारे घर परिवार के हैं, ऑफिस के हैं या ब्राह्मण आत्माएं हैं, उन्हें भी साक्षी होकर देखना है। तीसरा, प्रकृति को। चौथा, माया को। पांचवा, ड्रामा को। छठा, समय को। और सातवां, भगवान को साक्षी होकर देखो। तो पहला है स्वयं को साक्षी होकर देखना। स्वयं को ऐसे ऑब्जर्वर बनकर ऑब्जर्व करना 2 प्रकार से, शरीर को पहला और दूसरा मन को। शरीर भी हमें कुछ न कुछ कहता रहता है। कभी हमें फीवर है या थकान है तो हम तुरंत कह देते हैं, आज तो हम दीदी योग में नहीं आ पाएंगे, आज हम मुरली में नहीं आ पाएंगे क्योंकि मुझे बुखार है ना। तो इस तरह से हम बार बार मन को ये नेगेटिव मैसेज दे करके अपनी थकान को फीवर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें इस नेगेटिव मैसेज को देने की बजाय हम स्वयं से कहें कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, ये देह मेरी नहीं है, मेरे पास शिव पिता की ओर से ये देह अमानत है। अब वो चाहे जैसे इसको चलावे। तो इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा साक्षी भाव बढ़ता है। वैसे भी देखो ना, जब हमें थकान होती है या हल्का फुल्का फीवर होता है तो हम क्या नहीं करते, सभी कार्य करते हैं, बस मुरली और योग छोड़ते हैं। बाकी सब कार्य हम आगे पीछे धीरे धीरे उठ के, बैठ के, सो के, जाग के कर ही लेते हैं, किंतु ज्ञान और योग छोड़ देते हैं। मेडिसिन्स को पावरफुल थॉट देकर, ड्राई फ्रूट समझ कर खाएं। एक बार एक गुरु ने पूछा कि फलाना शिष्य कहाँ है। तो उसके शिष्य ने कहा कि वो जो दूसरा शिष्य है उसने कहा, मैं आज ध्यान की मुद्रा पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे बुखार है। तो गुरु ने कहा, ये क्या, क्यों नहीं आएगा वो? उससे कहो नहीं, आए, बैठे और बार बार ये अभ्यास करे, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जब बार बार हम ये अभ्यास करते हैं, दृष्टि समझकर इस शरीर की संभाल करते हैं, तो ये शरीर भी हमें ज्यादा तंग नहीं करता है, जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन आत्मा समझने में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम कहें आत्मा और समझे शरीर, तो उससे फिर व्याधि इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो इस मन को, दूसरा है मन को साक्षी होकर देखना। इस मन को भी साक्षी होकर देखें। कभी हम कहते हमारा योग नहीं लग रहा, कभी हम कहते हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है। हम स्वयं से स्वयं भी तो बात कर सकते हैं ना, कह सकते हैं, हे मन तू ही बता क्या चाहता है, जिधर तुम चाहते हो वहां तुम्हें क्या मिला है, सिवाय इंसल्ट के, बर्बादी के, जिल्लत के और कुछ मिलने वाला नहीं है। इतने जन्मों से भी तो यही मिला है ना। तो हमें क्या करना है, अपने मन को समझाना है। इस मन को, ये मन एक छोटे बच्चे की तरह है, इस मन को समझाएं कि हे मन तुझे ऐसा नहीं करना है, तुम इधर उधर क्यों भागते हो। तो जब आप मन से बात करेंगे तो ये मन आपका समझ जाएगा। अब दूसरा है अन्य आत्माओं को साक्षी होकर देखना। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ कोई ना कोई तो आत्माएं होती है ना।
चाहे हम घर में हैं तो फैमिली मेंबर होंगे, ऑफिस में है तो कोलीग्स होंगे, सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, कहीं गए हैं तो फ्रेंड सर्कल होगा, कोई ना कोई तो होता ही है ना। तो उस समय उसके सोचने का ढंग हमारे सोचने का ढंग अलग है। जो वो कर रहा है हो सकता है वो उसकी नजर में सही हो, हमारी नजर में सही ना हो। तो मन में जो हमारे ये संकल्प आता है, ये ऐसा क्यों करते, ये वैसा क्यों करते, ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए। ये पर चिंतन है। वो जो कुछ कर रहे हैं उनको देखना, दर्शक बन जाना, संसार की सभी आत्माओं को साक्षी होकर देखने का अभ्यास। जो कुछ वो कर रहे हैं, अभी अभी तारीफ कर देते, अभी अभी निंदा कर देते, अभी अभी मान सम्मान इज्जत दे देते और अभी अभी अपमान कर देते। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये सोच कर देखें कि ये खेल हो रहा है, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, परंतु हम सबसे उपराम हैं। संसार की कोई भी बात का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों को देखते हुए भी ये सोचें कि पपेट शो चल रहा है तो उसको एंजॉय करेंगे। वो स्थिति आपको परेशान नहीं करेगी और ही आपके लिए रमणीक हो जाएगी। सबको उनका पार्ट उनकी क्षमताओं के अनुसार एक्यूरेट मिला हुआ है और हर कोई अपना पार्ट भी एक्यूरेट बजा रहा है। किसी के भी पार्ट को देखकर हमें क्वेश्चन न उठे, ना ही परचिंतन करें। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता, एक समय का पार्ट भी दूसरे समय से नहीं मिलता। तीसरा है प्रकृति को साक्षी होकर देखना। प्रकृति कैसी थी, कैसी हो गई है, सोचो। आज से 100 वर्ष पहले कैसी थी, 1000 वर्ष पहले कैसी थी, 5000 वर्ष पहले कैसी थी। एकदम सतोप्रधान थी, हमारी सहयोगी थी, हमारी दासी थी। कोई एसी की जरूरत नहीं थी, कोई कूलर की, कोई पंखे की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज हम पंखे, कूलर, एसी के बिना रह नहीं सकते। तो प्रकृति कैसी हो गई, अर्थात तमोप्रधान हो गई है। किसने उसे तमोप्रधान बनाया, इस विषय पर विचार कर किया जा सकता है। प्रकृति के 5 तत्वों को क्या हो रहा है, संपूर्ण प्रकृति को साक्षी होकर देखना, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आते जा रहे हैं। चौथा है इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना। इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना। जो भी ड्रामा में हो रहा है सदा ये सोचो कि वे कल्याणकारी हो रहा है। हम ब्राह्मणों के लिए ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। एक्सीडेंट हो गया तो वह भी कल्याणकारी, नुकसान में भी फायदा छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी बाप हमारे साथ है। एक बार की बात है, एक राजा की अंगुली कट गई तो अपने वजीर को कहता है, देखो जरा क्या हुआ, कितना खून निकल रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। तो उसका वजीर बोलता है, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आदेश दिया, सिपाहियों इसे पकड़कर जेल में डाल दो। सिपाही आए, उसे पकड़कर जेल में ले गए। जब उसे पकड़कर जेल में ले गए जा रहे थे तो वजीर ने 1 मिनट के लिए रुककर राजा की ओर देखा और कहा, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, अर्थात जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा सोचता है, ये कैसा अजीब इंसान है, बेकसूर को मैं जेल में भेज रहा हूँ, फिर भी कहता है जो हुआ सो अच्छा हुआ। 2-3 दिन बीत गए। 3-4 दिन के बाद राजा फिर शिकार को गया। राजा कभी अकेले जाता नहीं था, हमेशा का वजीर साथ होता था। और राजा इस बार वजीर साथ में नहीं था। राजा रास्ता भटक गया और पहुंच गया भीलों के हाथ में। जब भीलों के हाथ में पहुंचा तो उस समय भील लोगों के मन में, उनके यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था, सभी समुदाय में, पूरे समुदाय में
एक खुशी की लहर दौड़ गई कि आज तो देवी मैया प्रसन्न हो जाएगी, देवी माँ को हट्टी कट्टी बलि मिलेगी। क्योंकि वो जो सेरेमनी कर रहे थे, उस सेरेमनी के अंत में उन्हें देवी माँ को एक बलि चढ़ानी थी। और जैसा कि आप जानते हैं, भीड़ लोग अपनी कम्युनिटी में से किसी की बलि नहीं चढ़ाते, अनजान व्यक्ति की बलि चढ़ाते हैं जो कि दूसरे किसी और कौम का हो। अब राजा की हालत क्या थी? राजा की हालत तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुम, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। तो जैसे कि राजा का बिल्कुल ही आज लग रहा था कि आज बिल्कुल अंतिम दिवस है, अब गए तो अब गए। तब राजा की तो जान सूखी हुई थी। तो थोड़ी देर के बाद उन भीलों ने क्या किया कि राजा को स्नान कराया, क्योंकि उनके अंदर ये प्रथा थी कि जब भी किसी की बलि चढ़ाते हैं तो उसको स्नान कराते हैं। जब स्नान कराया गया तो क्या देखा, राजा की तो अंगुली भंग है। तो उन्होंने अपने सरदार को बताया, तो सरदार ने मना कर दिया कि राजा की बलि देवी माँ स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि राजा अंग भंग है। शोर मच गया, राजा अंग भंग है, राजा की बलि नहीं चढ़ सकती। राजा को जैसे ये बात समझ में आई, राजा की जान में जान आ गई और उसके चेहरे से डर एकदम खत्म हो गया और खुशी की लहर दौड़ गई। भीलों ने राजा को छोड़ दिया। राजा सर पर दौड़ा, सीधा राजमहल में पहुंचा। सबसे पहले उसने जाके उस वजीर को जेल से आजाद किया और उससे कहा, तुम ठीक ही कहते थे, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। आज इस उंगली की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। परंतु ये बताओ, तुम्हारे लिए इट इज ऑल फॉर द बेस्ट कैसे हुआ? तो वजीर ने कहा, महाराज, आप कभी शिकार को अकेले जाते हैं, हमेशा हमें साथ ले जाते हैं। आज आप तो बच जाते, हमारी बलि चढ़ जाती। तो इस छोटी सी उंगली कटने से आप बच गए और जेल में जाने से मैं बच गया, अतः दोनों की जान बच गई। तो इस प्रकार से हमारे साथ कैसा भी नुकसान हो, सदा सोचें कि ड्रामा कल्याणकारी है। हर दिन ड्रामा को कम से कम 2 बार साक्षी होकर जरूर देखें कि ड्रामा में हर एक पार्ट अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना पार्ट प्ले कर रहा है। किसी का कोई दोष नहीं, हर एक एक्टर संपूर्ण निर्दोष है। ड्रामा में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। यह ड्रामा हमारे पिता परमात्मा को पसंद है, तो मुझे भी यह ड्रामा पसंद होना चाहिए। अतः इस ड्रामा को साक्षी होकर देखें। 5वां है माया को साक्षी होकर देखना। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी हमारी, इसमें कैसे कैसे विकारों ने प्रवेश किया, कब कब प्रवेश किया। अपने जीवन को भी देख सकते हैं। जब आए थे तो छोटे थे, धीरे धीरे और बड़े हुए और बड़े हुए और आज इतने बड़े हो गए। तो कब कब और कैसे कैसे विकारों ने कभी छोटे रूप में कभी बड़े रूप में हमारे अंदर प्रवेश करते गए, अर्थात माया प्रवेश करती गई। एक एक विकार को साक्षी होकर देखें, क्रोध को साक्षी होकर देखें, काम को साक्षी होकर देखें, लोभ को साक्षी होकर देखें, अहंकार को साक्षी होकर देखें, मोह को भी साक्षी होकर देखें, आलस्य व अलबेलेपन से को भी साक्षी होकर देखें। किस तरह आलस्य और अलबेलापन सवेरे सवेरे अक्सर करके अमृत वेला मिस करवाने आ जाता है और सारे दिन की दिनचर्या पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। छठा है समय को साक्षी होकर देखना। समय कैसे करवट बदलता है, समय कब कब और कैसे कैसे बदल जाता है। इतिहास को साक्षी होकर देखो। एक समय था, पहले पहले बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, एक एक से पर्सनल मिलते थे, एक एक को वरदान देते थे।
फिर मेडिटेशन हॉल में मिलने आते थे, फिर ओम शांति हॉल में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे मिला करते थे। फिर डायमंड हॉल में मिलने लगे, 6-6 घंटा, 5-5 घंटा, 4-4 घंटा मिलते थे। फिर 2 घंटा हो गया, फिर 1 घंटा, फिर दृष्टि का पाठ प्रारंभ हो गया और अब दृष्टि का पाठ भी रिकॉर्डेड मुरली के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस सीन को भी अर्थात समय को भी हम साक्षी होकर देखें। शुरू से भी देखें तो कहाँ श्री राम की दुनिया थी, कहाँ श्री कृष्ण की दुनिया थी और आज की दुनिया क्या है। समय कैसे तीव्र गति से बदलता जा रहा है। याद करो, आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले कोई घरों में ताला लगाता था क्या? कोई डर लगता था क्या चोरी का? और आज देखो, एक ताला नहीं, 2-2, 3-3 ताले लगाते हैं। यहाँ तक कि खुद घर में बैठे हैं तो भी घर के अंदर ताला लगा के बैठते हैं। उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। समय परिवर्तित हो रहा है ना। और लास्ट है 7वां, भगवान को भी साक्षी होकर देखना। जैसे वो सारी सृष्टि को साक्षी होकर देखता है, उसको भी साक्षी होकर देखें। कैसा है उनका पाठ, कैसे कैसे वो भिन्न भिन्न अपने चरित्र लीलाओं के रूप में स्पष्ट कर रहा है। गीता में भी है ना, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ। जब मैं आता हूँ मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। कोटों में कोई ही मुझे पहचान पाते हैं और कोटों में कोई ही मुझे यथार्थ रीति जानकर याद करते हैं। जिस प्रकार भगवान ऊपर बैठकर सभी आत्माओं को साक्षी होकर देखता है, कोई उसको याद कर रहा है, कोई उससे प्यार से बातें कर रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसकी मूर्ति को नहला रहा है, धुला रहा है और कोई उसकी मूर्ति उठा के बाहर फेंक रहा है। कोई आपस में लड़ झगड़ रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे का खून कर रहा है, फिर भी वह किसी के पाठ से डिस्टर्ब नहीं होता, साक्षी होकर देखता है, दुखी भी नहीं होता है। उसी प्रकार मुझ आत्मा को भी किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर ना तो डिस्टर्ब होना है और ना ही मुझ आत्मा को दुखी नहीं होना है। इसलिए मुझे स्वयं परमपिता परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय रखना है। स्वयं पर भी निश्चय, अपने परिवार पर भी निश्चय, ड्रामा पर भी निश्चय और परमात्मा पर भी निश्चय। तो प्रतिदिन हमें साक्षी भाव को बढ़ाते रहना चाहिए। साक्षी भाव को बढ़ाने के लिए मुख्य हमें 3 शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है: संकल्प शक्ति, समेटने की शक्ति और सहन शक्ति। साथ ही साथ धैर्यता रूपी गुण और सभ्यता और शालीनता रूपी गुण की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। समेटने की शक्ति अर्थात अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बनकर अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस अभ्यास को दिन में 8 से 10 बार करने से समेटने की शक्ति, धैर्यता, सहनशीलता व सभ्यता की शक्ति का विकास होता है। जो भी हमें कहना है हम उसे कहें, उसे कहने से माना नहीं है, लेकिन नॉर्मल वॉल्यूम में आराम से कहते हैं तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि हाई वॉल्यूम से या हाइपर होकर। आपकी इच्छा है, आपने जिसको जो कहा है वह उसे टाइम पर करता है या नहीं करता है, आप साक्षी हो जाएं। आपने कह दिया ना, अगर आप ये देखेंगे इसने नहीं किया तो आपके संकल्प चलेंगे। अब आपने कह दिया, उसका काम है, करे ना करे। आप 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। इससे कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ती है। यदि आपके अंदर धैर्यता का गुण व सहनशीलता की शक्ति नहीं है तो आप नॉर्मल होकर अपनी बात नहीं कर पाएंगे। जबकि हमें कोशिश करनी है
अपनी सभी बातें अधिक से अधिक नॉर्मल स्थिति में हम रह करके करें। वर्तमान में देखो, कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है, सभी को घर में बिठा दिया है। फिर भी हमें कोरोना का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कभी परिवार वालों को एक साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता था। इधर भागो उधर भागो, सबको एक साथ बैठने का टाइम मिल गया। बहुत सारी आत्माएं ऐसी थी जो सुबह मॉर्निंग क्लास करना चाहती थी, नहीं कर पाती थी। मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहती थी, नहीं कर पाती थी, परंतु अब परिस्थितियों के कारण कर पाती हैं। सभी मेजॉरिटी ऑनलाइन मॉर्निंग क्लास भी कर लेते हैं और मेडिटेशन भी कर लेते हैं, बहुत खुश हैं। सब कहते थे हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, ना ही अपने लिए टाइम निकाल पाते थे। अब परमात्मा ने इतना टाइम दे दिया है, जो फुर्सत ही फुर्सत है। जो सोचते हैं कि अब टाइम कैसे पास करें, अतः अपने लिए टाइम का प्लान खुद करें और अपने साक्षी भाव को, साक्षी दृष्टा को बढ़ाते रहें। तो हम सभी अभी 2 से 3 मिनट के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करेंगे कमेंट्री के द्वारा। सभी अलर्ट हो जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप फील करते जाना, विजुअलाइज करते जाना। फील करें, ये संसार एक सुंदर नाटक है। हम सभी आत्माएं इसमें अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। मैं आत्मा इस देह में अवतरित होकर पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर पार्ट बजा रहे हैं, ऐसे मैं आत्मा भी इस देह द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ। हर आत्मा अपना पार्ट अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा और एक्यूरेट बजा रही है। मुझे भी अपना पार्ट अच्छे से अच्छा प्ले करना है, so that everybody should say once more, once more. अपने पार्ट को देखें कि आज दिन में जो परिस्थिति आई थी, उस परिस्थिति को जिस तरीके से मुझ आत्मा ने डील किया, मैं कुछ बेटर रिस्पॉन्स करके डील कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी। तो अपने आप से संकल्प करें, कल से मुझे कोई भी परिस्थिति आए तो नॉर्मल बिहेवियर में रहना है, बेटर रिस्पॉन्स करना है। फील करें शिव पिता से बेटर डील करने की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा अपने पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ।
अन्य आत्माओं के पाठ को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। मैं आत्मा प्रकृति को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। किस प्रकार प्रकृति का परिवर्तन होता जा रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व संपूर्ण सतो प्रधान थे। धीरे धीरे सतो रजो प्रधान, तमो से होते होते आज तमो प्रधान बन गए हैं। कैसे इसका दोहन हो रहा है। अब फिर से प्रकृति सतो प्रधान बन रही है। शांत, शीतल, प्योरीफाई होती जा रही है। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाबा के साथ उनकी छत्र छाया में परम धाम में हूँ। प्यारे शिव बाबा से अनंत अथाह किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, बढ़ती जा रही है। धैर्यता, सत्यता, शालीनता आदि आदि गुणों में भी वृद्धि हो रही है। मैं साक्षी होकर सबके पाठ को देख रही हूँ। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। ओम शांति।